गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लोज का लेक्चर है और आज जो मेरा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है क्लोज का। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्लोज का थोड़ा आइडेंटिफाई बताया था, उसमें मैंने डिपेंडेंट क्लोज बताए थे, इंडिपेंडेंट क्लोज बताए थे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए थे और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए थे। तो मैं बोलूँगा, देखो आपसे यही स्टार्टिंग से बोलूँगा कि देखो अगर आप वीडियो को देखो तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। अगर बीच में से आप देखने की कोशिश करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेट होके चलती है। तो अगर आप जैसे आज की मैं थर्ड क्लास ले रहा हूँ क्लोज की, अगर आप सीधा फर्स्ट और सेकंड क्लास को स्किप करके देखोगे तो ये थर्ड वाली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास को देखने के बाद ही थर्ड क्लास देखना, और उसके बाद चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो जो पहली क्लास थी तो फर्स्ट क्लास में मैंने कंजंक्शन के टाइप्स बताए, जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताया था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बताया था। फिर मैंने कुछ डिपेंडेंट क्लॉज बताए थे और क्या बताए तुम्हारे इंडिपेंडेंट क्लॉज बताए थे। जिसमें मैंने बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज बोलते हैं तुम्हारा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैंने टाइप बताए थे क्लॉज का बनते कब हैं, कि मैंने बताया था क्लॉज के लिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। फिर मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमेशा क्या आता है तुम्हारा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही अपने बात क्या फॉलो करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैंने जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे अनलेस बताया था, अनटिल वगैरह बताया था, इफ बताया था तुम्हारा, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह कुछ वर्ड बताए थे। फिर मैंने बताया था कि जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में मैंने बताया था कि मेन क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता, और जो मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो किसी क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी कंजंक्शन का यूज होता है। फिर मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने बताया था कि ये थ्री टाइप से वर्क करते हैं। एक तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, यानी नाउन क्लॉज होते हैं, और क्या होते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, और हमारे पास में क्या होते हैं तुम्हारे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, एडवर्ब क्लॉज। फिर मैंने बताया था कि जो नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज मैंने बताया था कि नाउन क्लॉज हमारे पास में दो तरीके से फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा होगा, या फिर किसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो मैंने बताया था कि अगर नाउन कभी भी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, तो मैंने बताया था कि जो नाउन की पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, यानी नाउन ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे हो सकता है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पूरी ग्रामर के अंदर जो नाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस दो प्लेस पे हो सकता है। या तो नाउन जो ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है मेन वर्ब के बाद हो सकता है, और या फिर किसके बाद हो सकता है, प्रपोजिशन के बाद। तो इसके अलावा कहीं भी तुम्हारा नाउन सब यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है, यानी ओनली कहाँ पे होगा, या तो मेन वर्ब के बाद होगा या प्रेप के बाद। तो मैंने बताया था जैसे ही तुम्हारा नाउन फंक्शन करता है वैसे ही कौन फंक्शन करता है, नाउन क्लॉज फंक्शन करता है। लेकिन मैंने इतना बताया था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तुम्हारा, और इसके पास में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होती है और एक हमारे पास में क्या होती है, वर्ब होती है। यानी नाउन अकेला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। लेकिन अगर कहीं पे तुम्हारा नाउन क्लॉज है, अगर वो सब्जेक्टिव क्लॉज या ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा होगा, तो पहले वहां पे क्या होगा, वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या होगा, एक खुद का सब्जेक्ट होगा, एक खुद की क्या होगी तुम्हारी, वर्ब होगी। फिर मैंने बताया था कि जो नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज। तो मैंने क्या बताया था, नाउन क्लॉज अगर ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, तो जो नाउन क्लॉज आएगा वो किसके बाद आएगा, या तो मेन वर्ब के बाद आएगा, या फिर किसके बाद आएगा तुम्हारा, प्रपोजिशन के बाद। किसके बाद आएगा, या तो मेन वर्ब के बाद आएगा, और या फिर किसके बाद आएगा तुम्हारा, प्रपोजिशन के बाद। तो फिर मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में कभी भी नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है तुम्हारा, आइडेंटिफाई करना है, तो हमेशा मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, वॉट लगा के देखो। क्या देखो तुम्हारा, वॉट लगा के।
और जो वोट का आंसर दे, किसका आंसर दे, जो क्लॉज तुम्हारा वोट का आंसर देता है वही क्या होता है, तुम्हारा नाउन क्लॉज होता है। और उस टाइम पे जो नाउन क्लॉज होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन करता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो ये मैंने सबसे पहले रामबाण बताया था कि अगर कहीं भी नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर कोई भी नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो बस क्या देखो, मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, वर्ड लगा के देखो। और अगर जो कोई क्लॉज भी वोट का आंसर दे, क्या दे, तुम्हारा वोट का आंसर दे, वो नाउन क्लॉज होता है और वो किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। और ये मैंने पिछली क्लास में 3-4 एग्जांपल्स वगैरह भी कराए थे कि नाउन क्लॉज कब ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। तो मैंने पहले 3-4 एग्जाम्पल कराए थे। फिर मैं बार बार यही बोलूंगा तुम्हारा कि अगर आप थर्ड लेक्चर देख रहे हो तो थर्ड लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड लेक्चर देखो और उसके बाद थर्ड लेक्चर देखना। अगर आप थर्ड लेक्चर देखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट फर्दर डिले के मैं स्टार्ट करता हूँ और आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास में मैंने बताया था कि नाउन क्लॉज होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव क्लॉज होता है। और अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। और यहाँ तक मैंने ये एग्जाम्पल वगैरह भी कहाँ थे, यहाँ तक मैंने करा दिए थे। तो अब आते हैं थोड़ा और 2-4 एग्जाम्पल्स बताता हूँ। और ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हुए एग्जाम्पल और इनको थोड़ा मैं समझाता हूँ। अगर मैंने क्या बताया था कि अगर नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा नाउन क्लॉज, अगर कहीं भी आपको नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, पर आइडेंटिफाई करना है, तो बस मेन वर्ब के बाद वर्ड लगा के देखो, क्या लगा के देखो, वर्ड। और जो वर्ड का आंसर दे, किसका आंसर दे, तुम्हारा वर्ड का आंसर दे, वही क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। और उस टाइम पर नाउन क्लॉज किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद अगर आप वर्ड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, तुम्हारा वर्ड, और वोट के बाद अगर कोई भी क्लॉज वोट का आंसर नहीं दे रहा है, यानी मेन वर्ब के बाद वोट लगा के अगर कोई भी क्लॉज वोट का आंसर नहीं दे रहा है, तो वो कभी भी तुम्हारा नाउन क्लॉज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तुम्हारा नाउन क्लॉज नहीं होगा। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स हैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ये पहला वाला सेंटेंस है और पहले वाले सेंटेंस को मैं लेता हूँ। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और दैट यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वर यहाँ पे क्या हो गई, यानी वर यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और हैप्पी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। तो अगर देखो यहाँ पे राम टोल्ड, एक तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्टिव के सारा है, तो एक तो हमारे पास में ये कंजंक्शन हो गया। और एक हमारे पास में कौन सा कंजंक्शन हो गया, ये वाला कंजंक्शन, सॉरी, एक तो हमारे पास में ये क्लॉज हो गया कंजंक्शन, सॉरी यहाँ पे एक तो क्लॉज, ये वाला क्लॉज हो गया। और एक हमारे पास में कौन सा वाला क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज, क्योंकि इसके पास में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। और इसके पास में भी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और क्या है, तुम्हारी वर्ब है। तो एक तो क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज है, यानी इसके पास में सब्जेक्ट और वर्ब हो गई। और एक क्लॉज कौन सा हो गया, इसके पास में भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। क्या हो गई तुम्हारी, वर्ब हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास में दो क्लॉज आ रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही काम करता है, वो किसका करता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही नाउन क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही मैंने भी बताया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही क्या होता है, तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, या तो सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, या ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, सॉरी, या तो नाउन क्लॉज होता है, या एडजेक्टिव क्लॉज होता है, या फिर क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या तो नाउन क्लॉज होता है, या एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज। और मैंने बताया था अगर कहीं भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तो उससे पहले कोई ना कोई कंजंक्शन आ रहा होगा। और वो कैसा कंजंक्शन होगा, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसा होगा, सबऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और एक क्लॉज कौन सा हो गया, यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर हमें पता है कि अब हमें पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है।
यानी ये नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ये नाउन क्लॉज होगा, क्या होगा तुम्हारा, नाउन क्लॉज होगा, तो अगर ये क्लॉज वोट का आंसर दे, क्या दे तुम्हारा, वोट का आंसर दे, तो ये तुम्हारा नाउन क्लॉज होगा। और अगर ये वर्ड से वोट का आंसर नहीं दे रहा है, यानी ये क्लॉज वोट का आंसर नहीं दे रहा है, तो फिर ये नाउन क्लॉज नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है और मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, यहाँ पे वॉट लगा के देखो, क्या लगा के देखो, वॉट। और अगर ये वर्ड्स है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे ये वर्ड्स, अगर यहाँ पे ये क्लॉज है, ये क्या वाला क्लॉज है, अगर ये वॉट का आंसर दे तो ये नाउन क्लॉज है। लेकिन अगर ये वॉट का आंसर नहीं दे रहा तो फिर ये नाउन क्लॉज नहीं है। तो जैसे मैंने बोला राम टोल्ड, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा क्या, तो अब देखना राम ने मुझसे कहा क्या, यू वर हैप्पी, तुम क्या खुश थे, तो तुम क्या, राम ने मुझसे कहा, अब मैंने पूछा राम ने मुझसे कहा क्या कहा, तो अब बताओ टोल्ड के बाद वॉट लगाना, राम ने टोल्ड, राम ने मुझसे कहा क्या तुम खुश हो, यानी क्या तुम खुश थे। तो अब बताओ यहाँ पे जो आंसर दे रहा है, तो देखो तो यहाँ पे वोट का आंसर दे रहा है, यानी ये वाला क्लॉज वोट का आंसर दे रहा है कि क्या तुम खुश थे। तो जब यहाँ पे ये वोट का आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है तुम्हारा, वोट का आंसर दे रहा है, तो इस टाइम पे ये क्लॉज हो गया, वो कौन सा क्लॉज हो गया, यानी यहाँ पे वोट का आंसर दे रहा है। और जब यहाँ पे ये वोट का आंसर दे रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, नाउन क्लॉज। मैंने क्या बोला, बस मेन वर्ब के बाद वॉट लगा के देखो, और अगर कोई भी वर्ड्स वॉट लगा के आंसर मिल जाए, क्या मिल जाए तुम्हारा, वॉट का आंसर मिल जाए, तो फिर वो नाउन क्लॉज ही है। और अगर वॉट का आंसर नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है तुम्हारा, वॉट का आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नाउन क्लॉज है ही नहीं तुम्हारा। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा क्या, तो क्या तुम खुश थे, क्या तुम खुश थे, तो अब यहाँ पे ये वोट का आंसर दे रहा है ये वाला क्लॉज। और जब यहाँ पे वोट का आंसर दे रहा है, तो अब यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, वो कैसा क्लॉज हो गया, यानी ये नाउन क्लॉज हो गया। कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये नाउन क्लॉज। लेकिन अब हमें पता है कि ये नाउन क्लॉज है, यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी मेन वर्ब आ जाए, क्या रहे तुम्हारे मेन वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन आ रहा है, या फिर क्या रहा है तुम्हारा, नाउन क्लॉज है, कोई भी है तुम्हारा नाउन क्लॉज या नाउन, तो वो किस फॉर्म में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्योंकि मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन नाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये टोल्ड के बाद आ रहा है, और टोल्ड यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। और जब ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो अब बताओ नाउन क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे कैसा क्लॉज हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया। कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, वेन यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और गो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूं, एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज होगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, इसकी सब्जेक्ट और क्या है तुम्हारी वर्ब है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक क्लॉज ये वाला हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, तो एक यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया। एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज है, और एक कौन सा क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज है। अब मैंने पता चल गया वेन होता है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और मैंने पिछली क्लास में ही बताए थे कि वेन होता है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और कोऑर्डिनेट में तो मैंने बस बताए थे, सेवन बताए थे, जिसमें मैंने बताया था फैन वॉज बताया था, फोर एंड बताया था, नॉर बताया था, यट बताया था, सो वगैरह बताए थे। इन सेवन को छोड़कर जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या फॉलो करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब यहाँ पे ये आई को हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और मैंने क्या बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये थ्री टाइप से वर्क करते हैं। या तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या तो ये नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन करेगा, या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहेगा, या एडवर्ब की क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज की तरह फंक्शन करेगा। तो अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्लॉज है कि नहीं, कि यहाँ पे ये नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब के बाद वॉट लगा के देखो। क्या लगा के देखो तुम्हारा, वोट लगा के देखो। अगर बैट वोट लगाने से अगर कोई भी क्लॉज तुम्हारा वोट का आंसर दे, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। यानी और नाउन क्लॉज होगा वो किस फॉर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। अगर मेन वर्ब में वोट लगाने से आंसर नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नाउन क्लॉज है ही नहीं तुम्हारा। तो या तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज की तरह फंक्शन करेगा, या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह। वो बाद में देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, यानी कम आ रही है।
और कम के बाद वर्ड लगाओ, देखो यहाँ पे खुद देखो लॉजिक लगाओ, ही विल कम यानी वह आएगा, क्या जब मैं जाऊंगा, क्या जब मैं जाऊंगा। तो खुद देखना, अगर मैंने बोला यहाँ पे कि ही विल कम, वह आएगा क्या जब मैं जाऊंगा, तो ऐसा लग रहा है कि इसे वोट की नीड नहीं है। इसके सीधा बन रहा है तुम्हारा ही विल कम, यानी वह आएगा, यानी वह सॉरी ही विल कम, वह आएगा कब, जब वो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वेन का आंसर मिल रहा है। किसका आंसर मिल रहा है? वेन का आंसर मिल रहा है, यानी ही विल कम यानी वह आएगा जब मैं जाऊंगा। तो कब जाएगा, कब, तो यानी जब वो आएगा, तो जब वो आएगा तब मैं यहाँ से जाऊंगा। तो अब एक बताओ, यानी एक बात बताओ, तो ये वाला जो क्लॉज है ये वोट का आंसर नहीं दे रहा है कि ही विल कम यानी वह आएगा जब मैं जाऊंगा, तो वह कब आएगा यानी जब मैं जाऊंगा। तो लेकिन अब यहाँ पे इधर देखना है, ये वोट का आंसर दे रहा है कि ही विल कम, वह आएगा कब, कब यानी जब मैं जाता हूं, यानी जब मैं जाऊंगा तब वो यहाँ पे आएगा। तो अगर देखी जाए तो ये वोट का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। किसका मीनिंग दे रहा है यहाँ पे? ये वेन का मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है? वेन का। यानी ऐसा नहीं दे रहा है यहाँ पे ही विल कम, वह आएगा क्या जब मैं जाऊंगा, क्या जब मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्या जब मैं जाऊंगा, क्या जब मैं का आंसर नहीं दे रहा, लेकिन मैंने क्या बोला, ही विल कम, वो आएगा कब आएगा, कब आएगा जब मैं जाता हूं, जब मैं कब आएगा जब मैं जाता हूं। तो यहाँ पे ये आंसर दे रहा है, वो किसका आंसर दे रहा है यहाँ पे? वेन का आंसर दे रहा है। और जब यहाँ पे ये वेन का आंसर दे रहा है, ये वोट का आंसर नहीं दे रहा है, और जब यहाँ पे वोट का आंसर नहीं दे रहा है, तो अब ये नाउन क्लोज नहीं है तुम्हारा। क्योंकि नाउन क्लोज के लिए हमें किसकी नीड होती है तुम्हारी, यानी किसकी नीड होती है हमें? यानी वोट की नीड होती है। जब तक कोई भी क्लॉज वोट का आंसर नहीं दे रहा है तब तक वो नाउन क्लॉज नहीं होगा। लेकिन अब ये जो क्लॉज है वो वेन का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वेन का। यानी ही विल कम, वो आएगा कब, यानी जब मैं जाऊंगा, यानी जब मैं जाऊंगा। तो कब का आंसर क्या हो रहा है? जब मैं जाऊंगा। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, कौन सा वाला क्लॉज है? यानी ये वाला क्लॉज है यहाँ पे, ये वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज है वो किसका आंसर दे रहा है? यानी वेन का आंसर दे रहा है। और जब ये वेन का आंसर दे रहा है तो इस टाइम पे ये नाउन क्लॉज नहीं है, इस टाइम पे ये अब नाउन क्लॉज नहीं है, अब ये नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। क्योंकि एक और मैं थोड़ा और बता देता हूँ यहीं पे, कि अगर हमें पता है कि जो वेन का आंसर दे, मैंने क्या बताया था, जब प्रोनाउन कराया था तो प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने, जैसे हु बताया था, हुम बताया था, बिच बताया था, या वर्ड वगैरह बताया था। तो उसमें मैंने बताया था ये वर्ड होते हैं, ये नाउन सॉरी प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। यानी हु, हुम, बिच या वर्ड वगैरह बताए थे, ये अपने आप में क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। लेकिन मैंने बताया था जैसे हमारे पास में क्या होता है आपका वेन, वाई, वेयर, हाउ या हाउ मैनी या हाउ मच, तो ये वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? एडवर्ब होते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई भी वर्ड हाउ का मीनिंग दे रहा है, वेन का मीनिंग दे रहा है, या वाई का मीनिंग दे रहा है, हाउ मच या हाउ मनी का दे रहा है, वो जितने वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तुम्हारे एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये वेन का आंसर दे रहा है, और वेन को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और जब यहाँ पे वेन का मीनिंग दे रहा है, और जब ये वेन का मीनिंग दे रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। वो मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले नाउन क्लॉज को सीखते हैं, फिर बाद में एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे, फिर किसकी काम करेंगे? यानी एडवर्ब क्लॉज की। लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि ये वाला जो क्लॉज है, क्या है तुम्हारे? ये वाला क्लॉज है, ये वर्ड का आंसर नहीं दे रहा है, ये किसका आंसर दे रहा है? वेन का। और जब यहाँ पे वेन का आंसर दे रहा है तो ये नाउन क्लॉज है ही नहीं, तुम्हारा नाउन क्लॉज है ही नहीं। अब वो बात की बात है, कौन सा क्लॉज है वो आगे देखते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड का आंसर देता, जैसे इस वाले क्लॉज ने यहाँ पे किसका आंसर दिया था? वर्ड का आंसर दिया था। किसका आंसर दिया? कि राम ने मुझसे कहा क्या, तो क्या का आंसर दे रहा है? कि वो कौन दे रहा है? यू वर हैप्पी, क्या तुम खुश थे। तो अब बताओ यहाँ पे ये आंसर दे रहा है वो किसका आंसर दे रहा है? यानी वर्ड का। ये वाला क्लॉज वर्ड का आंसर दे रहा है। और जब ये वर्ड का आंसर दे रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया। और यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। जैसे मैं बात करूं और सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मैंने बोला आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आस्क्ड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। रोहन यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वेदर यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वुड यहाँ पे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। वो यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और देयर यहाँ पे क्या हो गई? एडवर्ब। क्या हो गई यहाँ पे? एडवर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक क्या हो गई? वर्ब हो गई।
तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, एक तो क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एक तो क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया। अगर मैं बात करूं एक क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज हो गया। कौन सा हो गया तुम्हारा, ये वाला क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके पास में भी सब्जेक्ट है और इसके पास में भी क्या है तुम्हारी वर्ब है। यानी एक सब्जेक्ट यहाँ पे है और एक वर्ब यहाँ पे है, यानी एक सब्जेक्ट हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गई तुम्हारी वर्ब हो गई। तो एक क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, एक कौन सा ये वाला। अब हमें पता है कि ये मेन क्लॉज है पहले वाला, आई आस्क्ड रोहन, क्योंकि मेन क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। यहाँ पे बेदर कंजंक्शन हो गया, ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ही वुड गो देयर, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या है आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये दो तरीके से फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये फॉर ये यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज थ्री टाइप्स का होता है। या तो ये नाउन क्लॉज होता है, या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और या फिर क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, या एडवर्ब क्लॉज की तरह। तो अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है तो मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, वॉट। और वॉट से जो आंसर मिल जाए, क्या मिल जाए तुम्हारा, वॉट से आंसर मिल जाए, वही क्या होगा तुम्हारा नाउन क्लॉज होगा। और उस टाइम पे जो नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह, क्योंकि यहाँ पे ये किसके बाद आ रहा है, यानी ये किसके बाद आ रहा है, अगर यहाँ पे ये किसके बाद आ रहा है तुम्हारा, मेन वर्ब के बाद, क्योंकि किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद। और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन क्लॉज आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पहले तो हमें यही देखना है कि नाउन क्लॉज है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये आस्क्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और इसके बाद यहाँ पे वोट लगा के देखो, क्या लगा के देखो, वोट लगा के। और अगर यहाँ पे वोट लगाने से इसका आंसर मिल रहा है, यानी ये वाला क्लॉज आंसर दे रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन क्लॉज होगा। और इस टाइम पे ये नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो जैसे मैं बात करूं, आई आस्क्ड, मैंने पूछा रोहन से, आई आस्क्ड रोहन, मैंने रोहन से पूछा। मैंने पूछा रोहन से क्या, मैंने पूछा रोहन से क्या। तो मैंने बोला बोर्ड का आंसर देखना ये वाला क्लॉज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैंने रोहन से पूछा क्या ही वुड गो देयर, क्या वह वहां पे जाएगा, क्या वह वहां पे जाएगा। तो अब बताओ क्या का आंसर दे रहा है, उसने रोहन से पूछा, क्या पूछा कि तुम वहां पे जाओगे, तुम वहां पे जाओगे। तो अब बताओ ये आंसर है क्या है, ये वाला वोट। तो वोट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, यहाँ पे ये वाला आंसर दे रहा है। यानी इससे वोट का आंसर मिल रहा है, यानी जो ये वाला क्लॉज है ही वुड गो देयर। तो यहाँ पे ये आंसर दे रहा है, वो किसका आंसर दे रहा है, वोट का। यानी आई आस्क्ड रोहन, मैंने रोहन से पूछा क्या तुम वहां पे जाओगे, क्या तुम वहां पे जाओगे, या क्या वह वहां पे जाएगा। तो क्या वह वहां पे जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो वर्ड का आंसर दे रहा है ये वाला क्लॉज दे रहा है, यानी वर्ड का आंसर दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, ये वाला क्लॉज। और जब यहाँ पे ये वर्ड का आंसर दे रहा है तो अब बताओ यहाँ पे कैसा क्लॉज हो गया, यानी ये नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, नाउन क्लॉज। और इस टाइम पे ये नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव की तरह, क्योंकि इसके बाद ये किसके बाद आ रहा है, यानी मेन वर्ब के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब के बाद। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। और इस टाइम पे जो नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में आऊं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पास यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, इन प्रेप हो गई, प्रेप के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, अनलेस यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, और यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, वर्क यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हार्ड यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे एक तो हमारे पास में ये क्लॉज हो गया, कौन सा क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि यू सब्जेक्ट हो गया और वर्क यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई आपकी, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं एक वाला क्लॉज हो गया, वो कौन सा वाला क्लॉज हो गया, यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया। कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके पास में भी हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्या है तुम्हारी मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और क्या हो गई तुम्हारी मेन वर्ब हो गई। तो एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया,
और एक क्लॉज हो गया वो कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज। अब हमें पता है कि अनलेस यहाँ पे कंजंक्शन है, और यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो कौन सा कंजंक्शन है यहाँ पे, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है तुम्हारा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास में कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे, यानी 3 टाइप्स के। या तो वो नाउन क्लॉज होगा, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या फिर क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। और मैंने क्या बताया था कि अगर नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो क्या लगा के देखो, यानी मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, वॉट लगा के देखो। तो पास यहाँ पे मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, वॉट। और जो वॉट का आंसर दे, किसका आंसर दे तुम्हारा, वॉट का आंसर दे, वही क्या होगा तुम्हारा, नाउन क्लॉज होगा। और उस टाइम पर नाउन क्लॉज किसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो जैसे मैंने बोला यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो अब पास के बाद वॉट लगा के देना, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे क्या, क्या जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, क्या, क्या का अब देखना, क्या जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, क्या जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, क्या जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो अब बताओ, खुद ही लॉजिक लगाओ कि ये वर्ड का आंसर दे रहा है, तो इस टाइम पे ये वर्ड का आंसर नहीं दे रहा है, यानी इस टाइम पे ये वर्ड का आंसर नहीं दे रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है, तुम यानी पास नहीं होगे जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो तुम पास नहीं होगे कब, तो ये आंसर दे रहा है वो कब का दे रहा है, यानी तुम एग्जामिनेशन पास नहीं होंगे, कब पास नहीं होगे, जब तक तुम यानी कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यानी कब तक पास नहीं होगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो अगर देखी जाए तो यहाँ पे ये आंसर दे रहा है वो किसका दे रहा है, यानी वेन का दे रहा है। किसका दे रहा है, यानी ये वाला क्लॉज है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी तुम पास नहीं होगे एग्जाम में, कब तक पास नहीं होगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो ये मीनिंग दे रहा है, वो कब का मीनिंग दे रहा है, यानी ये वाला क्लॉज अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये जो मीनिंग दे रहा है वो किसका मीनिंग दे रहा है, यानी किसका मीनिंग दे रहे हैं, वेन का। लेकिन अगर मैंने बोला यू विल नॉट पास, यानी तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं करोगे, क्या तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो खुद लॉजिक लग रहा हो कि यहाँ पे ये क्या का मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी ये वर्ड का मीनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है वो किसका मीनिंग दे रहा है, यानी अनलेस का मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है, यानी फॉर, यानी जो ये वाला क्लॉज है किसका मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, वेन का। यानी यू विल नॉट पास एग्जाम, तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे, यानी कब पास नहीं होगे, जब तक तुम एग्जाम में, यानी तब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो ये वेन का आंसर दे रहा है, ये वर्ड का आंसर नहीं दे रहा है। और जब यहाँ पे वर्ड का आंसर नहीं दे रहा है तो अब ये नाउन क्लॉज नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, नाउन क्लॉज नहीं है। तो इस टाइम पे नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है। वो बाद में बात करते हैं कि कौन सा क्लॉज है कौन सा नहीं है। तो इस टाइम पे ये नाउन क्लॉज नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताए थे, पूरे डिटेल्स में बता रहा हूँ मैं यार, इससे ज़्यादा और कुछ करा भी नहीं सकता। तो मैंने पूरे डिटेल में खोल खोल के बता रहा हूँ कि कब नाउन क्लॉज होगा, कब ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करेगा। जब वर्ड का आंसर दे रहा होगा तब नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा होगा। जब नाउन क्लॉज जो कभी भी अगर कोई भी क्लॉज है वेन या वाई या वेयर का आंसर दे रहा है तो फिर वो नाउन क्लॉज नहीं होता तुम्हारा, क्या नहीं होगा यहाँ पे, नाउन क्लॉज नहीं होगा। तो इस टाइम पे ये मीनिंग दे रहा है, अगर ये वर्ड का मीनिंग देता तो यहाँ पे नाउन क्लॉज होता और ये किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। लेकिन यहाँ पे ये वेन का मीनिंग दे रहा है और वेन कभी भी अपने बाद नाउन क्लॉज फॉलो नहीं करेगी। तो इस टाइम पे इधर देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अब एरर वाले पोर्शन पर चलते हैं। और यहाँ से यही सबसे ज़्यादा, जब से मैं इतना समझा रहा हूँ उसका रीजन यही एग्जाम्पल समझाने हैं, क्योंकि इन एग्जाम्पल से भर भर के एरर आती है और मैं एरर की भी प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे। जैसे पहले तो हमें देखना है कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं है। अगर मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज में मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ड के बाद वर्ड लगा के देखो, क्या लगा के देखो, वर्ड। तो वर्ड लगाने से जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, यानी वर्ड वर्ड लगाने से जो क्लॉज आंसर दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, आंसर दे रहा होगा, वही क्लॉज होगा, वो क्या होगा तुम्हारा, यानी नाउन क्लॉज होगा। तो जैसे मैंने बोला आई आस्क्ड हिम वाई वॉज ही डांसिंग ऑन द स्टेज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वाई यहाँ पे क्या, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्टिव केस हो गया, और डांसिंग क्या हो गई, मेन वर्ब, क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे आस्क्ड हो गया, मेन के बाद यहाँ पे वॉट लगा के देखो, क्या देखो यहाँ पे वॉट, और वॉट लगाने से अगर इसका आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है तुम्हारा, यानी वॉट लगाने से
आंसर मिल रहा है, यानी ये वाला क्लॉज किसका आंसर दे रहा है, यानी वर्ड का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, तुम्हारा वर्ड का। तो फिर ये क्या है, तुम्हारा नाउन क्लॉज है। क्या है, तुम्हारा नाउन क्लॉज। तो मैंने बोला आई आस्क्ड, यानी उसने मुझसे पूछा, उसने पूछा, उस यानी मैंने पूछा उससे। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उससे। अब मैंने पूछा उससे, यानी आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उससे। अब मैंने पूछा, क्या पूछा, अब देखना क्या पूछा। तो अब देखना क्या का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वाई वाज ही डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी वो स्टेज पे क्यों डांस कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा क्या पूछा, मैंने उससे पूछा क्या पूछा। तो ये बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा क्या पूछा। तो क्या का आंसर बोला, मैंने पूछा यार उससे, यार क्या क्या तुम वो क्यों डांस कर रहे हो स्टेज पे। तो मैंने उससे पूछा क्या पूछा, तो वो क्यों डांस कर रहा था स्टेज पे। तो अगर देखी जाए तो यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है, यानी वोट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, यानी वोट का आंसर दे रहा है। और जब यहाँ पे वोट का आंसर दे रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन क्लॉज। और इस टाइम पे ये जो नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, यानी मेन वर्ब के बाद। किसके बाद आ रहा है यहाँ पे, ये मेन वर्ब के बाद। और जब ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। और इस टाइम पे ये नाउन क्लॉज है। क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज है। वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है। सबसे ज्यादा अब समझना है यहाँ पे, अब ये इनकरेक्ट होता क्यों है, ये इनकरेक्ट क्यों है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो एक चीज यहाँ से क्लियर समझ में आ गई कि यहाँ पे ये है, वो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है। और यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है, वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये आंसर दे रहा है, वो किसका आंसर दे रहा है, यानी वर्ड का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, यहाँ पे ये वर्ड का आंसर दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है तुम्हारी, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है। और हमें पता है कि वाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे वाई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर कोई भी तुम्हारा नाउन क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा नाउन क्लॉज। अगर नाउन क्लॉज, अगर ये कभी भी चाहे तुम्हारा सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, चाहे किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे। किसकी तरह फंक्शन करे, या तो सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, या फिर किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे। नाउन क्लॉज अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ देता है। कभी भी नाउन क्लॉज अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की, अगर कहीं भी अगर हमें पता है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब। यानी हमारे पास में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। और जब सब्जेक्ट से पहले हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले यहाँ पे क्या है, ये नाउन क्लॉज है। क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज। जब यहाँ पे ये पूरा नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, तो नाउन क्लॉज होता है, तो नाउन क्लॉज चाहे सब्जेक्टिव की तरह फंक्शन करे, सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, चाहे ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, तो ये अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म को हमेशा क्या करेगा, छोड़ देगा। क्या करेगा तुम्हारा, अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ देगा। क्योंकि नाउन क्लॉज कभी भी अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रहता। तो यहाँ पे जो राइट होगा, तो ये क्या होगा, इस केस में जो वर्ब आएगी, अगर कहीं पे नाउन क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, नाउन क्लॉज बन रहा है। यहाँ पे इधर लिख देता हूं, अगर कहीं भी आपका नाउन क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, नाउन क्लॉज बन रहा है। चाहे वो नाउन क्लॉज किसकी तरह हो, तुम्हारा सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करे, चाहे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करे, तो इनमें जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आती है। किसके बाद आती है तुम्हारी, यानी सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आती है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। लेकिन यहाँ पे नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। और कोई भी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज में होता है तो वो अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ देता है। तो इस जगह पर राइट होगा वो क्या होगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉच, यानी जो वॉच आएगा वो ही के बाद में चला जाए, क्योंकि वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद में चली जाती है। और यहाँ पे क्या आएगा, वाई वाई ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो राइट सेंटेंस है वो क्या है यहाँ पे, आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, ये
पूरा ये वाला है वो क्या है तुम्हारा, यानी नाउन क्लॉज है। क्या है यहाँ पे, ये नाउन क्लॉज। और यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। और जब नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे या सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, तो ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या कर देता है, यानी छोड़ देता है। क्या कर देता है, यानी छोड़ देता है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे आई आस्क वेयर यू लिव। अब जैसे बोलते हैं ना, आई आस्क, मैंने पूछा वेयर यू लिव, यानी तुम कहाँ पर रहते हो। तो मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैंने पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये, यानी आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आज क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, सॉरी इस वाले केस में, ये वाला यहाँ पे। अब हमें ये फिफ्थ वाला सेंटेंस देखना है यहाँ पे। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आज की यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और डू यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और लिव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे ये क्या है, एक तो क्लॉज ये वाला क्लॉज हो गया, यानी आई आस्क हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गई, और एक कौन सा वाला क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब होगी, लिव यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। अब हमें देखना है कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि वर्ब के बाद वॉट लगा के देखो, क्या लगा के देखो, वॉट। और जब हम वर्ब के बाद क्या लगा के देखे, वॉट लगा के देखे, क्या देखे, वॉट। तो जो वॉट का आंसर दे वो क्या होगा, तुम्हारा नाउन क्लॉज होगा। आई आस्क, मैंने पूछा। अब देखना यहाँ पे, आई आस्क, मैं पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ। तो अब देखना वेयर डू यू लिव, मैं पूछता हूँ क्या तुम वहां पर रहते हो, क्या तुम वहां पर रहते हो, तुम कहाँ पे रहते हो, मैं पूछता हूँ तुम कहाँ पे रहते हो। तो अब बताओ यहाँ पे ये वर्ड का आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है, तुम्हारा वर्ड का आंसर दे रहा है। वो कौन दे रहा है, यहाँ पे ये वाला आंसर दे रहा है। मैंने उससे पूछा, मैं पूछा क्या, कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। आई आस्क, मैंने पूछा तुम कहाँ पे रहते हो। तो मैंने पूछा क्या पूछा उसे, कि तुम कहाँ पे रहते हो। तो अब बताइए यहाँ पे वर्ड का आंसर दे रहा है। और जब यहाँ पे वर्ड का आंसर दे रहा है, तो अब बताइए यहाँ पे कैसा क्लॉज हो गया, यानी ये वाला क्लॉज वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे ये कैसा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। और अगर यहाँ पे ये नाउन क्लॉज हो गया, तो अब बताइए किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। अब ये किसके बाद आ रहा है, यानी मेन वर्ब के बाद। और अगर मेन वर्ब के बाद क्या है, तुम्हारा मेन वर्ब के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन क्लॉज आ रहा है, क्या रहा है, तुम्हारा नाउन क्लॉज आ रहा है, तो नाउन क्लॉज क्या करता है अपनी, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रहता है, ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इस केस में जो वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। लेकिन नाउन क्लॉज चाहे ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी जो वर्ब आएगी आई, यानी वेयर, तो इस केस में राइट होगा वो क्या होगा, आई आस्क वेयर यू लिव, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और लिव यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। क्योंकि ये यू से पहले यहाँ पे क्या आ रही है, डू आ रही है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। लेकिन अब हमें पता है कि इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म छोड़नी है, ये अफर्मेटिव में ही चला जाता है। और हमें पता है कि जब अफर्मेटिव में जाता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि अफर्मेटिव में हमें पता है कि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में बस क्या आता है, अगर प्लूरल नंबर होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, और जब और सॉरी नंबर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यू सब्जेक्ट और मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो इस जगह पर राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आई आस्क वेयर यू लिव, यानी मैंने पूछता कि वेयर यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ देगा। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा। और मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी इंट्रोगेटिव क्लॉज बने तो ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे नो बडी इन दिस वर्ड, यानी अगर मैं बात करूं नो बडी इन दिस वर्ड, यानी इस वर्ड्स में नहीं जानता व्हाट इज लाइफ, यानी जिंदगी क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने बोला यहाँ पर नो बडी इन दिस वर्ड, यानी इस वर्ड्स में कोई भी नहीं जानता व्हाट इज लाइफ, यानी जिंदगी क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो अगर हमें पता है नोज का आंसर देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे वोट लगा के देखो, क्या लगा के देखो यहाँ पे वोट, यानी नोबडी इन दिस, यानी इस वर्ड्स में नहीं जानता व्हाट इज लाइफ। आप बताओ, यानी नोबडी इन दिस वर्ड,
यानी इस वर्ड्स में नहीं जानता, क्या नहीं जानता, क्या। तो अब बताओ क्या का आंसर दे रहा है, वो कौन दे रहा है, यानी व्हाट इज लाइफ, यानी जिंदगी क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, व्हाट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, व्हाट इज लाइफ, और इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो व्हाट इज लाइफ, तो अब बताइए यहाँ पे भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, क्या हो गया तुम्हारा क्लॉज। और ये वाला क्लॉज दे रहा है वो किसका आंसर दे रहा है, यानी व्हाट का आंसर दे रहा है, किसका दे रहा है, यानी व्हाट का। यानी नोबडी इन दिस वर्ड, यानी इस वर्ड्स में नहीं जानता कि व्हाट इज लाइफ, क्या जिंदगी है। तो ये वाला क्लॉज है व्हाट इज लाइफ, तो ये किसका मीनिंग दे रहा है, व्हाट का। और जब ये व्हाट का मीनिंग दे रहा है तो अब बताओ ये व्हाट इज लाइफ क्या हो गया, यानी ये नाउन क्लॉज हो गया। लेकिन अब ये किसकी तरफ फंक्शन कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट की तरफ फंक्शन कर रहा है। किसकी तरफ फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है। तो किसके बाद आ रहा है तुम्हारा, मेन वर्ब के बाद। किसके बाद आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे ये मेन, और जब यहाँ पे ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है तुम्हारा, मेन वर्ब के बाद आ रहा है। तो फिर ये क्या करेगा कि अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है तुम्हारा, यानी इस केस में क्या रहा है, इज यहाँ पे क्या रही है तुम्हारी, वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब आ रही है। तो इस टाइम पे जो राइट होगा वो क्या होगा, ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, नो बडी इन दिस वर्ल्ड, यानी कोई भी नहीं जानता व्हाट लाइफ इज, यानी इस जगह पे थोड़ा गलत लिख गया है, और यहाँ पे राइट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, व्हाट लाइफ इज, यानी जिंदगी क्या है तुम्हारी। तो क्योंकि ये इज आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, इज आएगी, वो किसके बाद आएगी, यानी लाइफ के बाद आएगी, क्योंकि ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या करेगा तुम्हारा, छोड़ देगा। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, ऐसे मैंने बोला डू यू नो, वह नहीं जानता है। अब देखना व्हाट, यानी वह नहीं जानता, क्या नहीं जानता है, कि हु इज ही, यानी वह कौन है। यानी यानी वो पूछ रहा है डू यू नो, यानी वह नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, कि वह कौन है। तो अब बताओ यहाँ पे ये आंसर दे रहा है, वो किसका आंसर दे रहा है, यानी ये व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। डू यू नो, वो क्या नहीं जानता है, वो कि हु इज ही, वह कौन है। तो अब बताओ यहाँ पे वह नहीं जानता है क्या, तो बताओ व्हाट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, यानी हु इज, यानी वो कौन है। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ही यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, यानी इस केस में क्या होगा, ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ देगा। तो इस जगह पर राइट होगा वो क्या होगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन क्लॉज हो गया, क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे ये नाउन क्लॉज हो गया। और इस टाइम पे ये नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर दे रहा है वो किसका आंसर दे रहा है, वर्ड का। डू यू नो, वह नहीं जानता, क्या नहीं जानता है, कि हु इज ही, वह कौन है। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, हु ही इज होगा, क्योंकि ये अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या करेगा, छोड़ देगा। क्योंकि इस केस में क्या है कि ही सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ही से पहले यहाँ पे इज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। क्या बना रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये कभी भी मैंने क्या बताया था, अपनी ये इंट्रोगेटिव फॉर्म को क्या करता है, छोड़ देता है। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या होगा, डू यू नो हु ही इज, तो यहाँ पे हु क्या आएगा, हु के बाद में ही आएगा, और ही के बाद में क्या आएगी, यानी वर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी। तो ये है तुम्हारा नाउन क्लॉज, जब किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरफ फंक्शन करे। किसकी तरफ फंक्शन करे तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरफ फंक्शन करे। इससे आगे मैं जो नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा वो नाउन क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज की तरफ फंक्शन बताऊंगा, फिर एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा, और फिर क्या बताऊंगा तुम्हारा, एडवर्ब क्लॉज को बताऊंगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर नई न्यू क्लास में फिर मिलेंगे।